सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। क्या फैज हमीद को मोहरा बनाया जा रहा है? उन्हें पहले सजा सुनाई गई, फिर कहा कि वो इमरान खान के खिलाफ ही गवाही देंगे। क्या इमरान खान को सूली पर लटकाने की पूरी तैयारी में है आसिम मुनीर? मोनिका जी, कुछ दिन पहले आपके शो पे मैंने कहा था इमरान खान को लगेगी सरकारी फांसी और उसकी पूरी व्यवस्था मुल्ला मुनीर ने कहा। तब मैंने डिक्लेयर किया था, तब तक ये कहीं मीडिया में कुछ नहीं था। मैंने कहा अगला ये टारगेट करेगा फैज हमीद को। फैज हमीद के बाद जो इसका नीचे डिप्टी है शमशाद, फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल लुकमान। इनके नाम आप याद रखिएगा, इनका अगला नंबर आने वाला है। तो मेरा डिक्लेरेशन था MH1 पे कि भाई अगला जो टारगेट होगा वो होगा फैज हमीद। फैज हमीद को ठोकने के बाद ये कहेगा भाई जो ISI में एक मैसेज चले जाएगी। देखिए, आज तक पाकिस्तान के इतिहास में किसी ने ISI के चीफ को हथकड़ी तक लगाने की हिम्मत नहीं की। इसने जेल में डाल दिया, इसने 14 साल की सजा सुनवा दी, वो भी कहा मिलिट्री कोर्ट के माध्यम से एक सजा सुनवा दी फैज हमीद को। यानी कि मुल्ला मुनीर यह कह रहा कि ISI का तुम पुराने चीफ रह चुके हो, जिसकी वक्त प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा मानी गई है पाकिस्तान में। मैं तुम्हें दबोच लूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हारे भाई को जेल में डाल दूंगा और उसी के साथ तुम्हें 14 साल की सजा दूंगा। सजा किसने दी? सजा दी मिलिट्री के कोर्ट ने। मिलिट्री का कोर्ट यानी कि कुछ 3 जनरल बैठे होंगे, पाकिस्तान में जनरल कहते हैं, 3 जनरल बैठे होंगे और उनको मुल्ला मुनीर का फोन आया, भाई टांग दो इसको। अब फैज हमीद की उम्र देखिए करीब 65 साल है। अगर आप उसको 15 साल जेल में डालते हो, इनके 80, मैं 99% श्योर हूं वो जेल से जिंदा नहीं निकलेगा। एक दिन समाचार आएगा जी वो बाथरूम जा रहा था, फिसल गया, सीढ़ियों से लुढ़क गया, तो उसको निपटाने का कार्यक्रम होगा। ठीक पैच पहले जाइए, 5-6 दिन पहले जो हमने डिकोड किया था आपके शो पे कि जो पंजाब में इमरान खान की पार्टी पे बैन लगवाया गया मरियम नवाज शरीफ दोबारा, मुनीर के कहने पे, क्योंकि उसकी अपनी जान का खतरा। तहरीक लबीक तो कहने की बात है, खतरा उसे मुनीर से है, तो उसने बैन लगवाया। तब क्या बोला गया जी, पाकिस्तान जो है, ये जो इमरान खान है देशद्रोही है, भारत का एजेंट है, हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान की सेना का मनोबल गिराता, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सुरक्षा में के अगेंस्ट बोलता है। सबसे बड़ी सुरक्षा की सेंध है वही इमरान खान, जिसको पूरे पाकिस्तान की जनता ने वोट देके चुना, पर अब वही सबसे बड़ा खतरा हो गया। मैंने आपको तब कहा था, आप ये मान के चलिए ये इसको सरकारी फांसी पे चढ़ाने का प्रक्रिया है। ये वही मॉडल है जो जियाउल हक ने भुट्टो के साथ किया था। उसके बाद क्या हुआ, 2-4 दिन होते मैंने कहा था भाई अगला टारगेट इसका फैज हमीद है, क्योंकि लॉजिकली वो था। और फैज हमीद की खबर आती जी, कोई कोर्ट बैठा, 14 साल की सजा दी। क्या बोला जी, तुमने पाकिस्तान के हितों के अगेंस्ट काम किया, तुमने इमरान खान के साथ तुम्हारी सांठ गांठ थी, तुमने पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरफेयर किया। भाई मैं पूछता हूं, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा जनरल है जिसने आज तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया? सब अल तक किया है, हर कोई जनरल इंटरफेयर करता। अगर जनरल की एग्जाम्पल देखनी है तो मुल्ला मुनीर, इस मैड मुल्ले मुनीर से बेहतर एग्जाम्पल आपको कोई नहीं मिले। तो ऐसे मेंटल है ये पूरा पूरा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके बैठा, उस पर इल्जाम लगाया तुमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया। और तुमने जी, इनके यहां एक होता है DHA जो प्लॉट काटने का काम करता है, फौजी स्कैम है सबसे बड़ा। तुमने लोगों के प्लॉट कटवाए, जमीन में तुमने पैसा गबन किया। एक बार बताइए, कौन सा पाकिस्तान का सिपाही ऐसा, कौन सा जनरल ऐसा है जिसको आज तक प्लॉट नहीं मिले? लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर जब आप जाते हो, इवन मेजर से ऊपर, सेकंड लेफ्टिनेंट से ऊपर आप पाकिस्तान में जाते हो तो आपको प्लॉट मिलने शुरू हो जाते हैं। जब जनरल रिटायर होते हैं मोनिका जी, इनके पास बड़े बड़े रैंचेस होते हैं जिन्हें कहीं सैकड़ों एकड़ की जमीनें इन्हें सरकार देता है, फिर उस पर प्लॉट काटते, फिर उस पर रिहायशी कॉलोनियां बनाते। इनका पार्ट टाइम काम ये है, इसे कहते हैं DHA। फिर कॉर्नर प्लॉट की बोलियां लगती है। मतलब जो हर कोई करता आ रहा पाकिस्तान से, जिसका पाकिस्तान के संविधान में प्रावधान है कि फौजी को जमीन देनी है, और उसी पे इस पे इसकी गले का मतलब फांसी का फंदा तैयार किया जा रहा। भाई तूने उसमें गड़बड़ की, ये तो नहीं बोल सकते तूने, तेरे पास जमीन कहां से आई, बोला तूने उसके एलोकेशन में गड़बड़ की, कुछ लोगों को फायदा उठाया, इसलिए तेरे पे 14 साल की जेल। फैज हमीद का एक फैक्शन है ISI में जो उसका लॉयल था, उनको मैसेज दे रहा है। फैज हमीद का एक फैक्शन है जो फौज में भी उसका लॉयल है। पठानों का बहुत बड़ा ग्रुप फैज हमीद के लॉयल है, जबकि पंजाबी है, ये पठान नहीं है। और अफगानी तालिबान के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध हैं। कहीं ना कहीं अफगानी तालिबान को भी यह बताया जा रहा तुम्हारा मोहरा था फैज हमीद गया जमीन के नीचे। क्योंकि याद कीजिए, जब तालिबान आए थे हुकूमत में तो कहवा पीने कौन गया था? वो फोटो बड़ी वायरल हुई थी, कहवा पीने फैज हमीद गया था। तालिबानियों के साथ कौन खड़ा था? फैज हमीद।
और ये जो 8,000 तहरीके तालिबान के जहादियों को केपीके में बसाने की डील थी इनकी अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, वो भी फैज हमीद उसमें सेंटर पॉइंट था। फैज हमीद को उन्होंने दबोच लिया। एक बार इसके बाद जो चीफ आया नदीम अंजुम आंखों में सुरमा लगा के, वो पठानी शूट लगा के, उसके ऊपर कोट लगा के पठान की तरह गया था वहां काबुल। उसे कहा बेटा ऐसा कर, अब फैज हमीद को भेज, हम तुझसे बात नहीं करेंगे। तब से इनकी और तालिबानियों की मतलब लगनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने नदीम अंजुम से बात नहीं की। अब जो आसिम था, ये जो नया है आईएसआई का चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये मुल्ला मुनीर का राइट हैंड मैन है। इससे तो माफी मंगवाई कतर में कि भाई जाके माफी मांग उनसे। तो तब से एक रस्सा कशी चल रही है। तो एक मैसेज दिया गया आईएसआई के उस फैक्शन को, फौज के उस फैक्शन को, और एक मैसेज दिया गया अफगानी तालिबान को और तहरीक तालिबान को, भाई इमरान खान जेल में है, उसकी फोटो किसी ने नहीं देखी, हाँ जिंदा है। और ये तुम्हारा जो फैज हमीद था, जो तुम्हारा पॉइंट था, मतलब तुम्हारा ना सेंटर पॉइंट था, उसको हमने 14 साल जेल में डाल दिया, 65 साल की उम्र में डाला, तो निकलेगा नहीं। अब फैज हमीद पे लगाया देशद्रोह का आरोप। यही देशद्रोह के आरोप लगे हैं इमरान खान पे। अब जरा इसको अगर हाथ को मैं इस पे रखूं तो हो गया ना काम। तो क्या करेंगे ये कि फैज हमीद और इमरान खान मिलके पाकिस्तान के गद्दार है, पाकिस्तान के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, ये हिंदुस्तान के एजेंट है। कई बार अगर आज से साल 2 साल 5 साल बाद या कुछ महीने बाद आपको सुनने को मिले कि भाई ये रॉ के एजेंट है और रॉ के पेरोल पे थे, आप हैरान मत होइएगा, पाकिस्तान में हो सकता है। तो पब्लिक में इनका ऑरा खत्म किया जा रहा है, इनकी जो इमेज है उसको खत्म किया जा रहा है। जैसे पब्लिक में इमेज खत्म होगी, फिर इनको सूली पर टांग दिया जाएगा। ये कहानी है। फैज हमीद को जेल में मारा जाएगा और इमरान खान को इस आधार पे कि पीटीआई ने जो किया, मरियम ने, और फिर जो फीस फैज हमीद की टेस्टमनी आई है, 10-20 गवाह जोड़ देंगे, एक मिलिट्री कोर्ट बैठेगा और एक दिन आपको पता लगेगा इमरान खान को सजाए मौत दी है। और वो एग्जीक्यूट भी हो गई, मतलब कल रात को सुनाई थी, आज एग्जीक्यूट भी हो गई, इमरान खान साहब निकल गए। ये करना है, ये सरकारी फांसी लगाने का पूरा प्रावधान कर रहा है मुल्ला मुनीर। इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये आदमी बहुत डेंजरस है, मेंटली अनस्टेबल है, पागल है। और याद रखिएगा, शमशाद को नहीं छोड़ेगा, और ये न मरियम को छोड़ेगा ना ये बिलावल को छोड़ेगा। मैं आपके चैनल पर प्रोडिक्शन करके जा रहा हूं, महीना लगे, 6 महीना लगे, साल लगे, पर उनके पीछे भी 110% जाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। ये एब्सोल्यूट पावर चाहता है, ये सबसे ज्यादा एम्बिशियस है। पूरा पावर, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कंपिटेटर ना हो, पूरी सत्ता मेरे पास हो, ये वो चाहता। बट पाकिस्तान का इतिहास याद रख मुल्ला मुनीर, जो ज्यादा अकड़ता है वो उतनी जल्दी टूटता भी है। 15 रुपए में गोली बनती है पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, मुझे किसी ने कहा था। बिल्कुल।